देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही है। हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट हैं। कुछ रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशन है, परंतु कुछ रिटेल आउटलेट्स पर पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की जा रही है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी देशवासियों को कि पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और प्राइस भी इंक्रीज ना हो, इसी के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये रिड्यूस किया है, ये जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में डीजल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, एटीएफ की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें, आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल और डीजल क्रय करें। नेचुरल गैस के संबंध में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई इंश्योर की जा रही है। ग्रिड पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी 80% सप्लाईज इंश्योर की जा रही हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स के अंतर्गत राज्य सरकारों को पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए लिखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा गया है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई मंत्रालयों ने भी पीएनजी नेटवर्क को एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कई ऑर्डर जारी किए हैं। जैसे कि डीपीआईआईटी पैसो ने सारी एप्लीकेशंस को डिस्पोजल को एक्सपेडाइट करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। मॉर्थ ने भी इसी तरह का एक ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा डिफेंस ने भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज और यूनिट लाइंस में पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। भारत सरकार ने भी 24 मार्च को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ आदेश जारी किए हैं। एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज हैं और इंश्योर की जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 95% बुकिंग्स ऑनलाइन थी। लगभग 82% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की गई हैं। पिछले 2 दिनों में लगभग 1 करोड़ 4 लाख बुकिंग हुई, जिसके अगेंस्ट 92 लाख सिलेंडर भी डिलीवर हुए। कमर्शियल एलपीजी, आपको जैसे पता है भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को की उपलब्धता लगभग 70% तक बढ़ा दी है और इसमें ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, इसके अलावा माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटाइज करने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग पिछले 1 हफ्ते में इस ऑर्डर के इशू होने के बाद से लगभग 2,60,000 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर बेचे गए हैं और ये जो माइग्रेंट लेबर उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत कवर है उसके अतिरिक्त है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी लगभग 41,000 टन अपलिफ्ट किया गया है। केरोसिन के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि क्वार्टरली एलोकेशन के ऊपर लगभग 48,000 केएल एडिशनल केरोसिन स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है। इस संबंध में 29 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन भी किया गया है। ये खासकर उन स्टेट्स के लिए है जो अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं। वहाँ पर अगर केरोसिन की ज़रूरत हो तो कैसे वो दिया जाएगा, ये गजट नोटिफिकेशन इसी के संबंध में है। अब भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि दाम, जैसे ब्लैक मार्केटिंग की या होर्डिंग की, तो उस संबंध में मैं ये दोबारा से रिट्रेट करना चाहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की एक बहुत अहम भूमिका है इन सारी माल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए। और
इनफैक्ट हमने स्टेट से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप कंट्रोल रूम सेटअप करें, डेली ब्रीफिंग करें। लगभग सभी स्टेट्स ने कंट्रोल रूम सेटअप कर लिए हैं और लगभग 16 स्टेट्स हैं जो प्रेस ब्रीफ भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत लगभग कल 2500 रेड डाली गई, जिसमें 2000 सिलेंडर सीज किए गए। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर एनफोर्समेंट को अभी भी कुछ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऑफिसर्स ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं और लगभग अभी तक 500 शो कॉज नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अंत में आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन मौजूद है और इसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा हर स्तर पर प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन को खरीदें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।